नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। गुजरात में सत्ता परिवर्तन करके फिर से सत्ता में आने की बीजेपी की जो चाहत है उसमें पेच फंस गया है। विजय रूपाणी का तो शनिवार को इस्तीफा करा लिया गया, लेकिन आज कैबिनेट का विस्तार होना था और उसे 2 बार टाला गया। पहले 2 बजे होना था, उसको टाला गया, शाम को 6 बजे किया गया और अब कल तक के लिए टाल दिया गया है। क्या कल कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा, सब कुछ शांतिपूर्वक निपट जाएगा? इसकी संभावना थोड़ी कम हो गई है। दरअसल है क्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की पॉलिटिक्स करने का अपना अंदाज है। उन्हें लगता है कि जब बहुत दिनों तक सत्ता में हो गए, एंटी इस्टेब्लिशमेंट फैक्टर काम करने लगा तो पूरी कैबिनेट को बदल दो, आधी नाराजगी लोगों की दूर हो जाएगी। नगर निगम के चुनाव में वो इस दांव को आजमा चुके हैं, वो अब उसी दांव को वो विधानसभा चुनाव में आजमाना चाहते हैं। लिहाजा अगले साल के लास्ट में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले, यानी लगभग 1.5 साल पहले, उन्होंने मुख्यमंत्री बदलने का दांव चला। विजय रूपाणी जो थे वो संघ का बैकग्राउंड था, सौम्य स्वभाव के, विनम्र स्वभाव के थे, इसलिए आला कमान के आदेश को सिरोधारी कर लिया। लेकिन जरूरी नहीं कि हर मंत्री ऐसा कर ले, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप सत्ता में आने के लिए जब मर्जी है तब जैसा चाहें वैसा ऑपरेशन करें और उसमें किसी का हक मारा जाए तो मारा जाता रहे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। नतीजा ये हुआ कि अब विजय रूपाणी के यहाँ विधायक जुटने लगे हैं और कहने लगे हैं कि ये सब नहीं चलेगा। विजय रूपाणी चूँकि सौम्य है इसलिए चुप रहने और धैर्य रखने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन बगावत तक की नौबत आ सकती है। अब सबसे बड़ा पेंच कहाँ फंसा है, क्या मामला है? देखिए, वहाँ पे पाटीदार जो समाज है उसका वर्चस्व है राजनीति में। कड़वा और लेउवा पटेल जो दो हैं, लेउवा पटेल की आबादी ज़्यादा है, कड़वा पटेल से आते हैं भूपेंद्र पटेल। इनको आगे करके पूरी कैबिनेट बदलने की तैयारी की गई और 59 इयर्स की एज है तो अपेक्षाकृत नए ही कहे जाएंगे। और इसी में ये तय किया गया है कि युवाओं को और महिलाओं को ज़्यादा चांस दिया जाए। अब इसमें सबसे बड़ा जो पत्ता कट रहा है वो नितिन पटेल का कट रहा है। नितिन पटेल का पत्ता इसलिए कट रहा है कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह लिए। अब एक ही समुदाय से, एक ही समाज से चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकता। तो आपको याद होगा कि नितिन पटेल को जब मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, 6 बार के विधायक हैं, तो वो मीडिया से बात करते हुए भावुक होकर के रो पड़े थे और वो वीडियो उनका खूब वायरल हुआ था। स्वाभाविक सी बात है कि उनकी जगह कोई भी रहेगा तो उसको ये बात सालेगी, ये बात खटकेगी कि 6 बार का विधायक जो है मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है और पहली बार का विधायक मुख्यमंत्री बन जाए तो ये जो है सिर्फ मोदी और शाह के ही एक्सपेरिमेंट में संभव है। अब वो इमोशनल हो रहे हैं तो होते रहें। दूसरी बात ये आ रही है कि जितने पुराने मंत्री हैं उसमें से यदि 90% बदला जाना है, कुल 2-4 मंत्रियों को रखा जाना है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनकी संख्या ज़्यादा हो रही है विरोध करने वालों की। जब कुर्सी छीनी जाएगी तो विरोध तो होगा ही। तो कौन कौन है जो वो विरोध कर रहे हैं और किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है? सुनिए इस पर एक रिपोर्ट। विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद बीजेपी के दिग्गज नेता नितिन पटेल, भूपेंद्र सिंह चुडासमा, आरसी फाल्गु और कौशिक पटेल के सियासी भविष्य को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। भूपेंद्र पटेल के सीएम बनने से डिप्टी सीएम नितिन पटेल की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि भूपेंद्र पटेल और नितिन पटेल दोनों पाटीदार समुदाय से, सीएम और डिप्टी सीएम दोनों एक ही पद पर एक ही समाज को देने की संभावना कम है। उधर जैसे ही विधायकों मंत्रियों को जानकारी मिली, वो मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी के आवास पर पहुंचने लगे। इसमें ईश्वर पटेल, ईश्वर परमार, बच्चू खाबड़, बासड़ अहिर, योगेश पटेल, ये सब पहुंचे। माना जा रहा है कि मंत्री न बनाए जाने की वजह से नाराज विधायक उनसे मिलने पहुंचे थे। स्वाभाविक सी बात है कि जो भी समर्थक होंगे वो अपने नेता से अपनी बात पहुंचाएंगे। कहते ये हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने उनको धैर्य बनाए रखने के कहा, लेकिन अब विरोध ये बढ़ता जा रहा है। तो जैसा कि आपने सुना, बहुत सारे लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। अब ये फैसला, चूँकि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का वो गृह राज्य है और वहाँ पर यदि सत्ता से बेदखल होते हैं तो बहुत दूर तक संदेश जाना है, इसलिए गुजरात और उत्तर प्रदेश में वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। जिस तरीके से आपने सूरत नगर निगम के चुनाव में एंट्री मारी और इन्होंने हार्दिक पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बना करके उधर अपनी पैठ मजबूत बनाने की कांग्रेस ने कोशिश की, उसके बाद का एक्सपेरिमेंट है कि कैसे दोनों के दांव को भोथरा किया जाए और उसी भोथरा करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि घर में ही कला हो जाए। इस पर हमारी नज़र है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।